नमस्कार, Y2L हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से। आज के इस वीडियो में हम दशहरा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं जो एज टीचर्स आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नवरात्रे और दशहरा। एज टीचर्स आपको बच्चों को बताना चाहिए कि नवरात्रे और दशहरा की क्या इम्पोर्टेंस है। नवरात्रे जिसका मतलब होता है 9 रातें, ये दशहरा के साथ ही कल्मिनेट करते हैं और हमारा एक कल्चरल फेस्टिवल है और काफ़ी समय से हम नवरात्रे और दशहरा मनाते आ रहे हैं और हमारे भारत देश में इनकी बहुत ही मान्यता है। जैसे कि हमने रामायण में पढ़ा, इसमें श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और ये युद्ध 9 दिन चला और इसमें 10वें दिन श्री राम ने रावण को मार दिया और इसी दिन को हम दशहरा के नाम से बुलाते हैं। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। और साथ ही क्योंकि ये 9 दिन नवरात्रे के होते हैं, इसमें हम दुर्गा माता की भी साथ में चर्चा करते हैं, जहाँ पे दुर्गा जी ने एक राक्षस था महिषासुर, उसका उद्धार किया था, उसे मारा था। तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ हैं और इससे जो हमारे ग्रंथ में दिया गया है वो हम बच्चों को बताएं ताकि उन्हें इसके बारे में पता चले और ये भी पता चले कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों दशहरा मनाते हैं। और साथ ही हम बच्चों को ज़रूर बताएं कि दशहरा से हमें ये सीख मिलती है या ये इस दिन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लेसन है वो ये है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा झूठ पर सच की जीत होती है। तो हमें सच बोलना चाहिए, हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अच्छे काम करें और बुराई को ना जीतने दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी कुछ इसी से रिलेटेड है जिसका नाम है टीयर द फियर या स्मैश द बैड। जैसा कि नाम ही कह रहा है कि फियर को, अपने डर को फाड़ दो। कैसे फाड़ दो वो मैं बताती हूँ, या जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको स्मैश कर दो। अब वो कैसे करना है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो एज टीचर्स हम बच्चों को बताएंगे कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए या सच बोलने के लिए बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है और वो हिम्मत होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर का डर ख़त्म हो। तो अगर बच्चे छोटे हैं हम उनको ये कह सकते हैं कि वो एक छोटे से पेपर पर अपना सबसे बड़ा जो डर है उसे लिखें, और बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि उसी छोटे से पेपर पर वो उनकी सबसे ख़राब आदत जो है वो उसे लिखें। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सोचें इस बारे में कि उनका डर क्या है या उनकी बुरी आदत क्या है, और हम उससे पेपर पे लिखवा रहे हैं। हम ज़्यादा पेपर वेस्टेज पे मैं भी नहीं बिलीव करती, बट ये आप रफ शीट ले सकते हैं या अखबार का इतना सा टुकड़ा ले सकते हैं। हमें नाम लिखना है, पूरी कहानी नहीं लिखनी। तो एक छोटा सा हम लिखेंगे और एक्टिविटी क्या करनी है इसमें, या तो हम 1 2 3 गिनने पर और या हम सब मिल के हैप्पी दशहरा बोलने पर उस पेपर को सभी इकट्ठे जो है फाड़ेंगे। तो हम एक मेमोरी बना रहे हैं और एक बच्चे को फिज़िकली ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि ये मेरी बुरी आदत है और मैंने अंदर से कोशिश करनी है कि मुझ में सुधार आए, या ये मेरा डर है और मैंने अपने डर को फेस करना है और निडर बनना है। तो इससे एक आप उनको रियलाइजेशन कराएंगे और उन्हें एक्टिविटी के थ्रू ये चीज़ याद रहेगी। सेकेंड एक्टिविटी है 10 हेड्स रिवैम्प्ड। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जो रावण के 10 सर होते हैं उनको हम रिवैम्प कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ अलग नज़रिया लेके चल रहे हैं। वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बच्चों को कहेंगे कि वे अपने सोचने वाली टोपी जो है वो उसे डाल लें, अपनी थिंकिंग हेड्स को डाल लें। उसके बाद वो इमेजिन करें कि अगर उनके 10 सर होते तो क्या इमेजिन करना है कि क्या अच्छी चीज़ें या क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं वो उनमें हों। कॉन्ट्री मतलब अगेंस्ट, जो रावण के जो सिंस थे या बुरी आदतें थे उसके विपरीत जो अच्छी चीज़ें वो चाहते हैं, वो ऐसी 10 चीज़ें लिखें। तो आप चाहें तो इस पर एक पोस्टर बनवा सकते हैं, वो अपने 10 सर बनाएं और उसमें अच्छी चीज़ें लिखें, या वो आपको वैसे ही बता सकते हैं कि ये 10 चीज़ें मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे अंदर हों, और उन्हीं के लिए उन्हें कोशिश करनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरी एक्टिविटी पे, जो है व्हाट इफ़ मतलब अगर ऐसा होता तो ये तो एक पूरी इमेजिनेशन पे बात आती है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। तो इसमें एज टीचर्स आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं पहले ही, जो ऐसे ही शुरू हों। अगर ये होता तो क्या होता,
तो इस तरह से आपने सोच के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आप बच्चों से रिस्पांस कैसे भी ले सकते हैं, या तो आप उनसे चैट बॉक्स में लिखवाएं या उन्हें मुंह से बोलने को कहें, या आप उनको होम असाइनमेंट देना चाहते हैं इंग्लिश या हिंदी में, वो अपने जवाबों को लिखें। इससे आप उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं और उनको क्रिएटिवली सोचने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सजेशन दे रही हूँ। मेरा सबसे पहला सजेशन है कि व्हाट इफ़, क्या होता अगर राजा दशरथ ने जो कैकेयी को वादा किया था वो ना निभाया होता, और उसे सुनकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण को जंगल में 14 साल के लिए ना भेजा होता। तो ऐसा होता तो क्या होता। तो पता है रामायण की आगे के सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो अलग होते, बट हम बच्चों को बस क्रिएटिवली थिंकिंग के लिए हम एनकरेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इफ़ सीता सेंस्ड, मतलब जब रावण वेश बदल कर आया तो व्हाट इफ़, मतलब क्या होता अगर सीता ने पहले ही सेंस कर लिया होता कि वो उसकी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं है और किडनैपिंग होने वाली है, तो क्या होता। या ये थोड़ा सा फ़नी चीज़ हो जाती जो बड़ा ही कॉमन है आजकल, हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो क्या होता अगर रावण का जो उड़न खटोला था वो उड़ ही नहीं पाता, तो क्या होता। हो सकता है बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देंगे, तो आप जानिए कि पहुंच जाते, आगे लड़ाई ना होती, किडनैपिंग ना होती, या कुछ रावण रिपेयर करता उसको। सो कुछ भी आप बच्चे सोच सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि क्या होता अगर रावण को अपनी गलती का पहले ही एहसास हो जाता और युद्ध ना होकर वो पहले ही राम से माफ़ी मांग लेता कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आप भी सोच सकते हैं और हम बच्चों को दे सकते हैं। जो फोर्थ एक्टिविटी है वो है डी श्राद्ध। ये डम श्राद्ध नहीं है जो कि बहुत पॉपुलर है, ये है दशहरा श्राद्ध। थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं, ये बच्चे भी कर सकते हैं और टीचर्स भी करवा सकते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे कि बच्चे किसी कैरेक्टर में ड्रेसअप हो जाएं और फिर कुछ बोलें, अपना कैरेक्टर नहीं बताएंगे, बाकी बच्चों को गैस करना है वो कौन सा कैरेक्टर है। फ़ोटो में तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स हैं, पर बच्चे रामायण के किसी भी कैरेक्टर को ले सकते हैं जो इतने फेमस ना हों और उनके बोलने पे ही पता चले। जैसे कि विभीषण को ले सकते हैं, बाली को, अंगद को, या राजा दशरथ को ले सकते हैं, राजा जनक को ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत कॉमन नहीं और इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते। दूसरा आइडिया है माइम एक्ट का, जिसमें वो बोले ना और बस एक्टिंग के थ्रू कुछ करके दिखाएं और बाकी लोग गेस करें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं या रामायण के किस इंसिडेंट या कैरेक्टर को दर्शाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा टीचर्स इसको कैसे करवा सकती हैं। तो पहला आइडिया मेरा यह है कि टीचर कोई ऐसी इमेज या कोई ऐसा शब्द दिखाएं जो कि एग्जैक्टली रामायण से नहीं लिया गया, बट उसे देखकर रामायण के किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की याद आती है या इजीली हम रेफ़र कर सकते हैं। तो इसके आंसर मैं नहीं बता रही हूँ अभी आपको, मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये पहला जो है एक उड़ता हुआ सा पर्वत है, इसे देखकर आपको रामायण का क्या इंसिडेंट, क्या किस्सा याद आ रहा है। दूसरे जो हैं कोई राजा दिख रहे हैं, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है ये किसकी तस्वीर है। तीसरे में बेर है। अब ये क्यों ये फल लिया गया है यहाँ पे, सोचिए इसके बारे में और कैसे ये रिलेटेड है रामायण से। और चौथा थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसके बारे में भी सोचिए ये क्या दर्शा रहा है। तो मैं चाहूँगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप बच्चों को भी देंगे तो वो भी इस बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं अनस्क्रैम्बल, जो कि बहुत ही कॉमन है। आप हिंदी में भी ले सकते हैं शब्द आप चाहें तो, मैंने इंग्लिश में लिए हैं। तो जैसे फर्स्ट है, ये आप बच्चों को पहले ही बता देंगे कि ये रामायण से या दशहरे से रिलेटेड वर्ड्स हैं, उन्हीं के कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ हनुमान। ये अनस्क्रैम्बल आप करेंगे तो ये बनेगा। सेकंड के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि ये उनका नाम है जिनके भाई श्री राम के साथ रहे और उन्होंने उनको खूब सपोर्ट किया रावण के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तीसरा जो शब्द है वो जगह है जहाँ पर रावण रहता था। अगला जो शब्द है ये उसे कहते हैं जो जलाया जाता है हर साल दशहरे के अवसर पर। इससे अगला शब्द एक ऐसी चीज़ है जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, पर अकेले नहीं, इसके साथ एक पेयर भी होता है। और छठे नंबर पर जो जगह का नाम है वो है जो श्री राम की जन्मभूमि है। तो इस तरह से टीचर्स हिंट देके बच्चों को अनस्क्रैम्बल करने के लिए कह सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और उन्हें याद भी हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप इस तरह से ले सकते हैं।
इन सब के अलावा कुछ एवरग्रीन एक्टिविटीज़ जो आप कभी भी ले सकते हैं, यानी कि एस्से राइटिंग, आप बच्चों से कहें इसके ऊपर किसी टॉपिक पर लिखने के लिए। पपेट शो, अगर बच्चे छोटे हैं तो दशहरा के या रामायण के किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से को लिया जा सकता है और पपेट शो के ज़रिए दिखाया जा सकता है। दशहरे से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। स्टोरी नरेशन जो बहुत ही ज़रूरी है और होनी चाहिए, कहानी के रूप में आप रामायण को या ये दशहरे की क्यों हम दशहरा मनाते हैं इस चीज़ को एक कहानी की तरह बच्चों को प्रस्तुत करें तो उनके दिमाग में वो कहानी बैठेगी, वो और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। तो ये कुछ सजेशंस थे, मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और Y2L की तरफ से आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएँ, और आप स्वस्थ रहें यही कामना मैं करती हूँ। और प्लीज़ यर्न टू लर्न को और Y2L को अपना प्यार ज़रूर दें। Y2L हिंदी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।